राधे राधे एवरी स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ व कुशल हो। जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो आपको अपने घर पर अच्छे से केयर करते हुए आपको गर्मी से बचाव करके रखना है, घर के अंदर रहना है, वहीं पे अपना होमवर्क करना है। सुबह शाम आप सैर के लिए जा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान करना है। गर्मी में क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने 6th क्लास SST के लिए आज लेसन डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हमारा 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 5th लेसन वैदिक योग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में हमारे वैदिक युग, जैसा कि बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व आसपास इसका सेशन था। इस दौरान वैदिक युग माना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्यों का गृहस्थान, मूलतः आर्य का उदय यहाँ हुआ था। शुरुआत में हमने जैसे आदि मानव, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति, अब आर्यों का निवास स्थान। हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आर्यों के गृहस्थान, तो कैसे घरों में रहते थे आर्य? मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। कच्चे मकानों में पहले झोपड़पट्टी से फिर मिट्टी के घर बने। उसके बाद राजनीतिक संगठन का भी चलन हो गया था, यानी समुदायों में रहने लग गए थे। पंच परमेश्वर के माध्यम से भी वहाँ पे राजनीतिक संगठन आ चुका था। सामाजिक जीवन, समाज में भी किस प्रकार से आर्य रहते थे। समाज में जैसे परिवार में मुखिया होता था, फिर गांव में भी होता था, ऐसे समाज के तौर पर भी आर्यों ने अपना जीवन आगे बढ़ाया। आर्थिक जीवन में भी जैसे किस प्रकार की खेती बाड़ी करते थे, अपनी कृषि करते थे, खेत बना करके अनाज उगाने लग गए। ऐसे आर्यों का प्रसार बढ़ता चलेगा। तो इस टॉपिक में वैदिक युग के माध्यम से हमने आपको आर्यों के बारे में कैसे उनका प्रचलन आगे बढ़ता गया, इस विषय में कुछ डिस्कस चर्चा की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब पुटअप करने जा रहा हूँ। जैसे कि वैदिक युग में आर्यभाग कब आए? आर्यभाग कब आए होंगे? तो आपको बोर्ड के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इतिहास के अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे। तो ये आपको अपने नोटबुक में पहले रफ में आपको पुटअप करना है। अगर कोई त्रुटि होती है तो आपको फिर में अपना इसको अच्छे से डेकोरेट करते हुए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? इसमें आपको वैदिक साहित्य के बारे में डिटेल से अपनी बुक को रीड करते हुए वहाँ से डिस्कस चर्चा करनी है, फिर आपको आंसर देना है। जैसा कि बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैदिक साहित्य का उन पवित्र ग्रंथों से है जिनकी रचना प्राचीन ऋषि मुनियों ने की थी। यानी वैदिक साहित्य ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया था, उन्होंने इनकी रचना की थी। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के अपने वेद, जो अपने वेद है वो इसीलिए आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो ये 2 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। इनको अच्छे से आपको रीड करते हुए चर्चा के साथ अच्छे से इसको डेकोरेट करके आपको राइट डाउन करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।